तहरीक अदम एतमाद कामयाब, चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ना रहे। तहरीक हक में 36 वोट पड़े। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म बन गए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म कल हल्फ उठाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार है। चौधरी अनवारुल हक का असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा, इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसके कत्ल का ख्याल कैसे आ सकता है। मुझे कहा गया कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो। मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत करने वाले काबीना अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फराबाद एक्शन कमेटी की तहरीक में अगर यहाँ कत्लेआम होता तो किस मुँह से जवाब देता। मुहाजिर नशिस्तों के खात्मे पर दस्तखत मेरी सियासी मौत होती। ये सियासी निज़ाम तब बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत मौजूद ना हुई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। चौधरी अनवारुल हक के खिताब के बाद अपने 5 साथियों समेत ऐवान से बाहर चले गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर ही हल करना है। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का ऐवान में खिताब। कहा, कुछ मसले हल हो सकते थे, मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है। खबरें तो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। लेकिन 27वीं तरमीम पास करना, आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का हक है। और इन तमाम जजेज़ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। तो एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करें। 28वीं तरमीम भी जल्द लाई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफे देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। सिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफों के बाद मराआत बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। 28वीं तरमीम अवामी इशूज़ पर है। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, MQM ने अपना ये बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें ये बात कही गई वज़ीर आज़म की साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज़, चूँकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था। लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। 27वीं तरमीम पर बार्गेनिंग नहीं की। MQM चाहती तो ज़्यादा वजारतें और मरात मांगती। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल कबूल करने को तैयार नहीं थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी को मकामी हुकूमतों के मामले पर बातचीत की दावत दी। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है। सूबा तोड़ने की बातें फजूल हैं। सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं। MQM नफरत की सियासत बंद करे।
उनकी बातें एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी MQM की मुर्दा सियासत जगाने की नाकाम कोशिश है। 27वीं तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से शुरू हुई। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी, उनको अवाम सियासत करनी चाहिए। आप तमीरी काम करें, हम आपके साथ हैं। मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री। उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस और कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची कैंट स्टेशन की तज़ीन और आइश की तारीफ। कहा, फर्स्ट और इकॉनमी क्लास काबिल दीद हैं। शालीमार एक्सप्रेस को नई ट्रेन बना दिया गया। मुसाफिरों के लिए इंतज़ामात शानदार हैं। कराची रोशनियों का शहर था, रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था, अब जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। वस्ती एशिया तक रूट बहाल हो तो मईशत को 4 चांद लग सकते हैं। So no other country has, to its credit, 90,000 lives laid down in the war against terrorism. Nobody claimed that. No other country can claim that they've lost hundreds of billions of dollars in economic losses. And then we are also a shield, a wall between the terrorists and the rest of the world. So when one Pakistani lays down his or her life, yes, it's for the motherland, yes, it's for Pakistan. वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है, बदलती दुनिया में भी पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। इस्लामाबाद में मुबाहिसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी फ़आल है, सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियाँ मिली। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। सऊदी अरब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मॉस्को पहुँच गए। रूसी ओहदेदारों ने पुरतबाग इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफारतखाने के अफसरान भी मौजूद थे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, मिस्र, कुवैत के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होंगे। इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। आज़िर और अजीर के मुतालिक फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून के मुताबिक कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। वाजिबात ना मिलने पर मजदूर अपील कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जजों और वकला की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भेज दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। अदलिया ख़त्म करने की कोशिश की गई, जज इस्तीफा देकर अदलिया बहाली तहरीक शुरू कर दें। खामोश बैठ जाना सिस्टम की हिमायत के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारी अदलिया ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अदलिया को जवाल भी आया मगर सब चीज़ें वापस हुई। कौम हिम्मत ना हारे, हमारा साथ ना छोड़े, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा ना लिया तो संगीन सूरत हाल होगी। आबादी को कंट्रोल करने के लिए बच्चों की अफजाइश में प्लानिंग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। कहा, पाकिस्तान की मईशत मस्बत समत में गामज़न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मनशियात शहरों तक पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से एक हज़ार किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की समाअत के दौरान सरकारी इदारों पर बरस पड़े। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काट हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते इसको। अदालत की ANF को मुल्जिमान की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। मईशत के लिए बुरी खबर, हुकूमती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। हुकूमती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सालाना 256% बढ़ गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह का करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर पर पहुँच गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर करंट अकाउंट खसारा 29 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था। माली साल 2026 के 4 माह मसनूआत का तजारती खसारा सालाना 19% बढ़कर 10